शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम में दिव्य वचन की अध्ययन में मेरे मित्रों का स्वागत है। आज का वचन थिस्सलुनीकियों के नाम से पौलुस के द्वारा लिखा गया दूसरा पत्री, उसका अध्याय 3 पदांश 3 से है। अक्सर हम ये सोच कर थक जाते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट मुसीबत क्यों आते हैं। कुछ लोग ऐसे अनुभव का सामना नहीं कर पा रहा है और कुछ लोग ऐसा उसका सामना करते करते प्रभु का निंदा करने लग जाते हैं। परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आ सकता है, ऐसा हम कभी सोच नहीं सकता है। लेकिन मसीह भक्त होने के नाते उन तमाम क्लेशों में प्रभु हमारे संग रहता है और हमें सभी कष्टों से शांति के साथ बाहर निकालता है। जीवन में परीक्षाएं आपको थकाने के लिए नहीं और निर्बल बनाने के लिए भी नहीं आता है। जंगल में बड़ी तूफान आने से गिरने वाले पेड़ कम होते हैं और मजबूत वाले पेड़ ज्यादा होते हैं। एक वृक्ष छोटा होने के समय से लेकर छोटी छोटी हवाएं उसको हिला डुलाता है, लेकिन तब से लेकर अंदर से वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। जितना हिलता है, हलचल होता है, उतनी उसकी जड़ें जमीन में गहराई में जाते हैं। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम दूसरा पत्री के 3 अध्याय में 3 पद में लिखा है, प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। सभी प्रकार के बुराई से और शैतान की चालों से प्रभु यीशु हमको संभालता है। आजमाइशों के बीच में से जाने से हमारे जीवन में क्या क्या फायदा होता है, उसके विषय में हम चिंता करेंगे। पहला, इस वक्त हम परमेश्वर के करीब रहेंगे। भजन संहिता 46 उसका पहला पद में बताते हैं, यहोवा कष्टों के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। याकूब की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। दूसरी बात, ये अपने आप को जांचने का वक्त होता है। हर वस्तुओं का एक परख का समय होता है। कमजोरी को समझने और उसको सुधारने के लिए, सुधार कर उसको बलवंत करने के लिए एक समय होता है। परीक्षाओं के बीच में हम अपने आप को देखें, कमियों को जाने, दुर्बलता को समझे और अपने आप को बलवंत करें। तीसरा, प्रार्थना में अधिक समय बिताने का वक्त है। दुख भरी मन परमेश्वर को ढूंढता है और आश्वासन के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है। टूटे मन वालों को परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं। ऐसे हृदय से निकलने वाला प्रार्थना प्रभु सुनता है। चौथा बात, बैरियों के मुंह बंद करने के लिए हमारे जीवन में परीक्षा का समय आता है। हमारे विनाश को देखने के लिए बेरहमी से बैठने वाले लोगों के बीच में प्रभु की महिमा में कार्य से जवाब दे पाएंगे। पांचवा, हर परीक्षा की एक परिणाम होता है और मसीह संतानों के लिए वो आश्वासन का और आनंद का समय होता है। समाप्ति पर खुशियों के लहरों को अनुभव कर सकता है। ये सब अवस्थाएं हमें विश्वास में स्थिर करता है और शत्रुओं के हाथों से सुरक्षित करता है। आज आपके जीवन में प्रभु के अनुग्रह को और सामर्थ्य के कार्यों को अनुभव करने के लिए प्रभु सहायता करने पाए।
प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी आश्वासन के पिता, हम आपको उपस्थिति में आते हैं। आज के पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में कष्ट मुसीबत आने पर प्रभु की ओर हम ताकते हैं। दृढ़ता के साथ रहने के लिए आप हमको सहायता करता है और आप हमारे साथ साथ रहता है, इसलिए धन्यवाद। वचन सुनने वाला सभी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में अगर इन दिनों में आजमाइशों के बीच में से होकर जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं अधिक से अधिक बल उसके हृदय के अंदर प्रदान करे। आत्मा में सामर्थ्य भरे पिता परमेश्वर, अभिषेक से भरे, हर तनाव से प्रभु बाहर आने के लिए उनको सहायता कर, मदद कर। वचन पर भरोसा करने के लिए, बुलाने वाला धर्मी परमेश्वर पर मन लगाने के लिए हर एक को सहायता कर, मदद कर। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।